अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड की पहली क्लास, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद एमएस वर्ड में टाइटल बार जो आती है, उसके अलावा मेन्यू बार, टूल बार, स्क्रोलिंग आपके पास आ जाती है, रूलर, स्टेटस बार, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो Microsoft Word is a word processing software developed by Microsoft in 1983. MS Word Microsoft कॉरपोरेशन ने 1983 में डेवलप किया था। ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए, आर्टिकल बनाने के लिए। उसके अलावा आपके पास वर्कशीट हो गई, रिज्यूमे, उसके बाद आपके पास लेटर आ गए, इनवेलप्स आ गए, ये सब कुछ वर्ड में आप बना सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टाइटल बार। टाइटल बार एमएस वर्ड में सबसे ऊपर एक रिबन होती है, जिसमें आपके पास जनरली वो तीन ही काम जाहिर करती है। जिसमें सबसे पहला काम जो होता है वो जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं उसका नाम शो करेगी। अगर आप वर्ड पे काम कर रहे हैं उधर वर्ड लिखा हुआ आएगा। अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं एक्सेल लिखा हुआ आएगा। अगर पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं पावर पॉइंट। इसी तरह कोई और सॉफ्टवेयर है, कोई और किसी और टाइप का, कोरल ड्रा, फोटोशॉप आ गया, ये सब कुछ इधर आपके पास वो फिर सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ आता है। दूसरी चीज वो ये जाहिर करता है कि इधर आपके पास किस फाइल पे आप काम कर रहे हैं। फाइल नेम होता है, जो फाइल आप सेव कर रहे हैं आपको पता चल जाए कि आप किस फाइल पे काम कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास राइट साइड पे उसके पास आता है विंडो के कंट्रोल आते हैं, जिसमें सबसे पहले राइट साइड पे क्लोज का ऑप्शन आता है। उसके बाद आपके पास आता है रिस्टोर विंडो का। उसके बाद आपके पास मिनिमाइज का। और चौथा आपके पास आता है क्विक एक्सेस बार टूल। बेसिकली क्विक एक्सेस बार टूल आपके पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर में आते हैं। ये जनरली किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं आते। उसके अलावा उसके बाद आपके पास आ जाता है मेन्यू बार। मेन्यू बार टाइटल बार के नीचे भी एक रिबन होती है, जिसमें आपके पास जनरली फाइल, होम, मेन्यू, इंसर्ट, पेज, लेआउट और सारे फाइल की सेटिंग वगैरह आपके पास मेन्यू बार से होती है। ये आपके पास टाइटल बार से बिल्कुल नीचे एक रिबन होती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है टूल बार। टूल बार क्या होता है? जब भी आप किसी भी मेन्यू बार में किसी भी मेन्यू पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं क्लिक करूं होम पे, इंसर्ट पे, डिजाइन पे, पेज लेआउट पे, तो उसका अलग से एक टूल बार ओपन हो जाता है। बिल्कुल उसी के नीचे एक रिबन होती है व्हाइट कलर की, जिसमें आपके पास सारे के सारे टूल शो हो जाते हैं। जिसमें अगर आप होम में है तो होम के टूल शो होंगे, जैसे फॉर्मेटिंग होगी डॉक्यूमेंट्स की। इंसर्ट में है तो कोई भी आप पिक्चर वगैरह इंसर्ट करने के टूल्स आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास होती है स्क्रोलिंग। स्क्रोलिंग एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना डॉक्यूमेंट्स को, ये आपके पास माउस की व्हील से भी आप मूव करा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास लेफ्ट राइट साइड पे वर्टिकल आपके पास एक स्क्रोलिंग आ जाती है। उसके अलावा अगर आप जूम करते हैं डॉक्यूमेंट्स में तो आपके पास बिल्कुल बॉटम पे स्क्रोलिंग नजर आती है हॉरिजॉन्टल। इससे भी आप स्क्रोलिंग हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अगर टच स्क्रीन लैपटॉप है या टच स्क्रीन कोई एलसीडी है तो उसके जरिए भी आप फिंगर से या पेन से अप एंड डाउन स्क्रोलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है रूलर। रूलर आपके पास दो जगह पे नजर आता है, एक बिल्कुल टॉप पे, दूसरा बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। टॉप पे जो रूलर होता है वो आपको बेसिकली पेज की विड्थ बताता है, और जो लेफ्ट साइड पे होता है वो आपको वर्टिकल आपके पास लेंथ जो पेज की आती है वो आपके पास जाहिर करता है, जिसमें आपके पास कितने इंच का पेज है, कितने उसकी विड्थ है इंचेस में, वो सब कुछ आपके पास रूलर बताता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है स्टेटस बार। स्टेटस बार आपके पास बेसिकली तीन काम जाहिर करता है। सबसे पहले अगर बॉटम लेफ्ट पे साइड पे देखें तो आपके पास कितने पेज हैं वो बताएगा, साथ में आपने कितने वर्ड लिखे हुए हैं वो बताएगा। उसके अलावा साथ ही में उधर आपके पास कौन सा कीबोर्ड का लेआउट चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है या उर्दू, ये भी बताता है। साथ में अगर राइट साइड पे देखें तो इधर आपके पास पेज के व्यू आ जाते हैं। व्यू नॉर्मल व्यू है, रीड मूड है या वेब लेआउट है। उसके बाद साथ ही में पेज व्यू के साथ ही राइट साइड पे बिल्कुल राइट बॉटम साइड पे आपके पास आ जाती है जूमिंग। आप कितना जूम कराना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स को।
अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकल वर्क में आपके पास कैसे पता चलेगा कि जूमिंग कहाँ पे है या किधर है, टाइटल बार किधर है, रूलर किधर है या मेन्यू बार किधर है। जैसे ही आप वर्ड को ओपन करते हैं तो सबसे पहले कुछ इस तरह का लेआउट आपके पास आता है, जिसमें आपके पास सबसे पहले अगर रिकवर्ड फाइल कोई है जो आपने कहीं सेव नहीं कर सकी किसी वजह से, तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चली गई है या बिजली कहीं चली गई है, कोई मसला आ गया, तो उधर आपके पास इधर शो जाएंगी। अगर कोई रिसेंट आपके पास हो तो वो भी शो जाएंगी। अभी मैं जाता हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक जैसे ही करता हूँ तो ये आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गए, जिसमें जैसा कि मैंने बताया था सबसे ऊपर टाइटल बार आती है। तो आप टाइटल बार को देख सकते हैं, बिल्कुल ये आपके पास नजर आ रही है जहां पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड। अभी ये क्या है, टाइटल बार है जिसमें वर्ड जो है सॉफ्टवेयर को जाहिर कर रहा है, साथ में डॉक्यूमेंट जो है आपके पास क्या जाहिर कर रहा है, डॉक्यूमेंट का नाम, किस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं। उसके अलावा आपके पास राइट साइड पे क्लोज का ऑप्शन है, रिस्टोर विंडो का ऑप्शन है, उसके बाद मिनिमाइज का ऑप्शन है, और इस साइड आपके पास क्विक एक्सेस बार टूल आ जाता है। उसके बाद हमने बात की थी मेन्यू बार पे। मेन्यू बार आपके पास बिल्कुल इसी के नीचे टाइटल बार के नीचे एक रिबन आ जाती है, जिसमें देख लें आप इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, साथ में हेल्प का ऑप्शन आता है, फाइल का भी ऑप्शन आता है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था हर मेन्यू के अंदर अलग से टूल होते हैं, तो आप देख सकते हैं मैं होम पे हूं तो अलग से टूल है, इंसर्ट में जाता हूं तो अलग से कोई और टूल आ गए हैं, इसी तरह डिजाइन में जाता हूँ डिजाइन के अलग से टूल हैं, लेआउट के अलग से टूल हैं। उसके बाद हमने बात की थी रूलर पे। रूलर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा टॉप पे। टॉप पे आप देखें तो ये आपके पास रूलर है, जिसमें आपके पास क्या बता रहा है, बेसिकली विड्थ बता रहा है, कितनी विड्थ है पेज की। उसके बाद आप अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड पे आपके पास लेंथ बता रहा है, कितनी लेंथ है। उसके बाद हमने बात की थी स्क्रोलिंग पे। स्क्रोलिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल राइट साइड पे ये स्क्रोल बार आ गया, ये इधर से आप क्लिक करके कहीं भी स्क्रोल कर सकते हैं टॉप टू बॉटम। और जो आपके पास ये बॉटम पे आपको नजर आ रहा है, इसके जरिए आप लेफ्ट टू राइट स्क्रोलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप माउस माउस के व्हील को भी घुमाएंगे, अगर फॉरवर्ड घुमाएंगे तो ये ऊपर लेके जाएगा, अगर बैकवर्ड घुमाएंगे तो ये नीचे लेके आएगा। उसके बाद हमने बात की थी स्टेटस बार पे। तो स्टेटस बार में आप देख लें सबसे पहले आपके पास बॉटम लेफ्ट साइड पे क्या नजर आ रहा है, आपको पेज, कितने पेज हैं आपके पास वो नजर आ रहा है। उसके बाद आपके पास वर्ड कितने हैं ये भी बता रहा है, साथ में आपके पास कीबोर्ड कौन सा चल रहा है। अभी मेरे पास जो कीबोर्ड चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का। उसके बाद इस साइड पे आप आके देखें तो इस साइड सबसे पहले आपके पास कौन सा व्यू आता है, रीड मोड का, साथ ही में आपके पास रीड मोड है और साथ में वेब लेआउट। उसके बाद आखिर में जो हमने बात की थी कि बॉटम राइट साइड पे, राइट बॉटम साइड पे आपके पास जूमिंग होती है, तो इधर से आप जूम इन कर सकते हैं, प्लस के साइन को क्लिक करते जाएंगे जूम इन होता जाएगा, या जूम आउट करते हैं तो माइनस के साइन। उसके अलावा अगर आप कंट्रोल को क्लिक करके होल्ड करके अगर आप माउस के व्हील को फॉरवर्ड मूव कराते हैं तो जूम इन होता है। उसके अलावा अगर आप बैकवर्ड मूव कराएंगे तो जूम आउट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।